अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज और कल वसूल किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होगा या खुफिया? फैसला सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का मामला, किसने कितने नोट बटोरे, किसने लुटाए, फायदा किसको पहुंचा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल तलब। फवाद चौधरी, शहरी मजारी और शहजाद अकबर शरीक होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। सेनेट इंतखाबात, पीटीआई ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। हफीज शेख, शिबली फराज, सानिया निश्तर और फैसल वावडा को टिकट देने का फैसला। बाबर अवान, शहजाद अकबर और शहजाद गिल महरूम रह गए। वजीर आजम कहते हैं टिकट्स मेरिट पर दिए। चाहता हूं पार्टी वर्कर को टिकट मिले ताकि वो असेंबली में आकर कारकर्दगी दिखाएं। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी फाइनल। शहरी रहमान और फारूक एच नाइक के नाम सामने आ गए। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक को टिकट न देने पर गौर। नून लीग का परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह को टिकट देने का फैसला। मगरबी सरहद पार से पाकिस्तान में हमला। अफगानिस्तान से बाजोड़ में 5 रॉकेट दागे गए। ISPR के मुताबिक हमले में 1 बच्चा शहीद और 7 कमसिन बच्चे जख्मी हुए। कौमी सलामती को दरपेश हर किस्म के खतरात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की जेर सदारत इजलास में भरपूर अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत 5 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। अर्बन फॉरेस्ट की तकरीब में शिरकत करेंगे। 51 अरब फॉरेस्ट साइट में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला, गिरफ्तार मजीद 4 वकला को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेक्रेटरी बार इस्लामाबाद लियाकत कंबो भी शामिल। गुज़िश्ता रोज भी खातून वकील समेत 4 वकीलों को जेल भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन कराची ऑफिस भी FIA के रेडार पर। गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जामात की तफ्तीश के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कॉर्पोरेट सर्कल ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अफसरान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की भी तफ्तीश होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ब्रॉड शीट कमीशन के सरबराह शेख अजमत सईद की तकर्रुरी केस दूसरे बेंच को भेजने पर फैसला महफूज। दरखास्त गुजार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आपने तो हर बेंच पर एतराज कर रखा है। इमारतों में आग लगने पर हंगामी इखराज की कानून साजी का मामला DGSBCS सिंध हाई कोर्ट में पेश। बताया कि कानून के सेक्शन 13 और 15 में हंगामी इखराज से मुताल्लिक कानून मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर ने कहा, कानून मौजूद है तो बिल्डर्स कैसे इमरजेंसी एग्जिट के बगैर इमारतें बना लेते हैं। आग लगती है, लोग इमारत में फंस जाते हैं, फिर पता चलता है कि इमारत गैर कानूनी बनी हुई है। फायर टेंडर्स की मुरम्मत भी ताखीर पर अदालत बरहम। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 21 का आगाज। कौमी तराने की धुन पर 41 ममालिक के परचम लहराए गए। गार्ड्स ने 3 गन सैल्यूट पेश किया। फजा में कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए। आतिशबाजी का भी दिलकश नजारा सब्ज रंग नुमाया रहा। और मश्क मालूमात का जरिया बनती है, नेवल चीफ का पैगाम। कराची से लाहौर जाने वाला ट्रॉलर दौलतपुर के करीब कौमी शाहराह पर उलट गया। ट्रॉलर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोड थी। हादसे की इत्तला पर मोटरवे पुलिस पहुंच गई। कराची के शाह फैसल टाउन से गिरफ्तार गैर मुल्की दहशतगर्दों से तफ्तीश के लिए सिविल और हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल JIT बना दी गई। इब्तदाई तहकीकात में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात।
केडीए स्कीम 34 की 2000 एकड़ अराजी की लीज का इख्तियार नहीं, बिल्डर्स, इदारों और अफराद को जमीन कैसे फरोख्त की, शहरी ने दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 1302 वैक्सीनेटर्स की भर्तियों के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने भर्तियां गैर कानूनी करार दी। नए उम्मीदवारों से दोबारा इंटरव्यूज लेने का हुक्म। हुकूमत सिंध को तरबियती इदारा भी कायम करने की हिदायत। शाह फैसल कराची में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी से लूटमार करने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और सामान बरामद। और अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की सऊदी एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत, हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.faz.tv।